जैसे हम यहाँ पर देश लिख रहे हैं फ्रांस, तो बताओ फ्रांस और भारत के बीच कौन कौन से होते हैं, सब बताने हैं, एक साल लिख देंगे फ्रांस के। बताओ। सबसे पहले एक होता है जिसका नाम है बरुड़, ठीक है। दूसरा कौन सा है? गरुड़। फिर और कोई है? कौन सा? कौन सा है? हाँ, और? ठीक, याद नहीं आ रहा, चलो और आगे बात करेंगे। जैसे जिनको जो याद है वही बताते चलो। जैसे अगर बात करें यहाँ इजराइल की, तो बताओ इजराइल और भारत का कौन सा है? अच्छा, वो I2U2, वो तो सब में है, लेकिन लिख ले रहे हैं, लेकिन फिर भी और बताओ, और कौन सा था इजराइल का? है याद? नहीं याद है, चलो आगे बढ़ते हैं, पता चलेगा इससे कितने याद हो गए। आगे बात करें अगर USA के साथ कौन कौन से हैं? कौन सा? रेड फ्लैग, वज्र, युद्धाभ्यास, और कौन सा है? कोप इंडिया, और कौन सा है? टाइगर एक है। एक मालाबार भी होता है, संयुक्त अभ्यास है 5-6 देशों का एक साथ होता है मालाबार। नहीं सुना? मालाबार सुना तो हो गई, ठीक है। संयुक्त अभ्यास है मतलब इसमें और भी देश है, जापान वगैरह भी शामिल है इसमें, ठीक है। अगले की बात करें, जैसे आपके पड़ोस में वो है बांग्लादेश, बांग्लादेश का बताओ। बोंगो सागर है बांग्लादेश का, बोंगो सागर। एक है संप्रति मैनापति, मैनापति, हाँ मैनापति। और कोई है? मैना है, मैनपति नहीं, मैनापति। और कोई? अगला कोई देश, जैसे हम बात करें श्रीलंका की, सिनेक्स या सिम्बेक्स? सिनेक्स। मित्र शक्ति है, ये लोग कह रहे बताया नहीं, लिखवाया नहीं, बस दोनों लिखे। और कोई है? और कोई है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बात करें तो आपका नेपाल के साथ कराया था एक, क्या है नेपाल के साथ वाला? सूर्य किरण। मंगोलिया के साथ बताओ। मंगोलिया है याद किसी को? मंगोलिया नहीं करा है? नहीं बताया तो था कल, बोल रहे थे, लिखा नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, या तो बताओ। एलिफेंट है? अरे बाहर से वो ना लिखा हो फिर भी याद तो होना चाहिए, एलिफेंट अभ्यास। आगे अगर हम आगे बात करें, जैसे आपको पता होगा एक किर्गिस्तान के साथ है, बताओ कौन सा है? कल बताया था किर्गिस्तान। खंजर। और कोई है किर्गिस्तान के साथ? याद हो, जो याद हो वो बताते चलो। जैसे आगे बात करें, और कौन सा देश है अभी? सिंगापुर ले लो पहले। सिंगापुर का कौन सा है? सिम्बेक्स।
सिम्बैक्स है, हाँ सिंधैक्स और है, और अग्नियोद्धा, और कोई? अच्छा बोल्ड वाला, बोल्ड कुरुक्षेत्र वाला। ठीक है, सिम्बैक्स लिखा है, सिंधैक्स लिखा है, अग्नियोद्धा लिखा है और बोल्ड कुरुक्षेत्र लिखा है। अगर किसी का ना लिखा हो वो नोट जरूर करे, ठीक है। इनमें से अगर कोई का ना लिखा हो वो जरूर देख ले कि फ्रांस में 2 लिखे हैं आपके पास, पता होना चाहिए। इजराइल में, यूएसए में, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मंगोलिया, किर्गिस्तान और सिंगापुर, ठीक है। अभी 9 कंट्री लिखी हैं और आपको याद होनी चाहिए। देख लो, मैच करो। लिखे हैं इस साइड के सब, ये टाइगर नहीं लिखा होगा अमेरिका का, लिख लेना, और मालाबार लिख लेना। हाँ ओमान के कराए थे, ओमान, बताओ ओमान के कौन कौन से हैं? एक है ईस्टर्न ब्रिज, और नसीर अल बहर, नसीम अल बहर। आगे बात करें यूके की, या ब्रिटेन लिख लो साथ में, कौन कौन से? सबसे पहले इंद्रधनुष, कॉन्कर्ड, अजय वॉरियर, वही है अजय वॉरियर को ही अजय योद्धा बोलते हैं। अलग से लिखना चाहो लिख लो, अजय योद्धा। और कोई है याद आ रहा हो? इंद्रधनुष, कॉन्कर्ड, अजय वॉरियर, अजय योद्धा। इसके अलावा बताओ, है कोई और कौन सा देश है अभी? यूएई, हाँ यूएई के लिख लो। कौन सा आएगा, साइक्लोन वाला या डेजर्ट साइक्लोन? और कौन सा? डेजर्ट ईगल। और आयरन यूनियन, आयरन यूनियन। ये नहीं लिखा होगा, लिखो, नोट करते चलना। अगर कोई एक्स्ट्रा हो जाए तो नोट जरूर करना है। एक और सुना होगा शायद, दोस्ती सुना है? दोस्ती, क्या ऑपरेशन? कौन से देश के साथ? तुर्की के साथ दोस्ती था या दोस्त था? दोस्त था, दोस्ती कहाँ था? दोनों अलग अलग हैं, बताओ। 2 शब्द हैं, एक है दोस्त, एक है दोस्ती।
ये दोस्त जो है ये अब वो है ऑपरेशन तुर्की में चलाया गया था, जब वहां पर क्या भूकंप वगैरह आया था तब चलाया था। ये भूकंप में चलाया गया था तुर्की और कौन से में, तुर्की में, और एक और उसका नाम क्या है, सीरिया में, दोनों में चला था साथ में। ये दोस्त चला था, दोस्त ऑपरेशन है ये, उस बचाव राहत भूकंप पीड़ित। लेकिन ये दोस्ती और था एक, जिसका 15वां 2022 में हुआ था, 15वां। आपको पता होना चाहिए, यहीं पर लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो श्रीलंका में, यहाँ पे लिख लेना दोस्ती, क्योंकि ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के साथ होता है। और इसमें एक और देश बढ़ा लेना, मालदीव यहीं पर, ठीक है। मालदीव और है, श्रीलंका के साथ भी है, मालदीव के साथ भी है, और भारत, 3 देश शामिल है इसमें, श्रीलंका, मालदीव, भारत, ठीक है। कोई बताएगा श्रीलंका की राजधानी? कोलंबो, कोलालमपुर श्रीजयवर्धनपुरम, अच्छा, कोट्टे आता है लास्ट में। लेकिन ये कोलालमपुर किसकी है? मंगोलिया की है कोलालमपुर। सिंगापुर की फिर क्या है, सिंगापुर सिटी? कोलालमपुर कहाँ पे पड़ता है? मंगोलिया की है। कहाँ पे पड़ा मंगोलिया की राजधानी है कोलालमपुर? उड़न बटोल है मंगोलिया की। इंडोनेशिया की इंडोनेशिया की जकार्ता थी, क्या होगी, नुसंतारा हो गई। लेकिन हम पूछ रहे किसकी रहे हैं, हम कोलालमपुर पूछ रहे हैं किसकी थी या है। मलेशिया की क्या है फिर? मॉरिस किसकी है? अच्छा, अरे वो तो अलग हो गया, चलो ठीक है, मलेशिया की है। तो वहां क्यों जा रहे हो मंगोलिया में? ठीक, नहीं तो बता दो उसकी सिंगापुर भी पड़ता है, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी है अकेली, ठीक है, उसी के नाम पर रखी है। और कोई बचा है इसमें से? जैसे रूस बचा है, रूस, आगे लिखेंगे रूस। बताओ रूस में कौन कौन से थे? रूस में एक इंद्र था और एविंद्र है, एविंद्र। और रूस में बताओ, और एक एक्वेरियम किसका था? मालदीव का था, याद रखना है, अभी आएगा मालदीव, ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे और भी है इसमें, हाँ ठीक है। आगे बात करें, जैसे मालदीव के बता दो, एक्वेरियम लिख लो, एक्वेरियम। और एक था, और कोई, और अभी लिखा था वो कौन सा था? दोस्ती, ठीक है, मालदीव और साथ साथ कौन सा? श्रीलंका और साथ साथ भारत, ठीक है। और देश, और कोई देश याद हो तुम्हें जो लिखा हो कल? ब्राजील। चीन में कौन सा किया था? चीन इंडिया अकेला है। अच्छा हैंड, हाँ वो तो है, ठीक, वहां पे होता है लद्दाख में, वो तिब्बत बॉर्डर पर हैंड टू हैंड। और लिख लो, चलो चीन की ही लिख लो, अब ना लिखी हो तो साथ में लिख लेंगे, ठीक है, लिख लेना पहले चीन इंडिया, ठीक है। आगे हिमसागर,
आगे बात करें तो आपका हैंड टू हैंड, ठीक है, एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, याद तो करने ही है, कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। अगले की बात करें, मंगोलिया। बताओ मंगोलिया के कौन सा? एलिफेंट हुआ है, अच्छा एलिफेंट ही किया, एक वो नहीं किया क्वीन वाला, क्वीन क्वेस्ट, खान क्वेस्ट लिख लेना, वहीं पर मंगोलिया जहां लिखा है वहां लिख लेना है खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट बहुत ज्यादा मतलब पूछा जाता है क्योंकि ये आया हुआ है, क्योंकि ये सबसे बड़ा अभ्यास माना जाता है भारत और मंगोलिया का, इस वजह से खान क्वेस्ट। वियतनाम के साथ कौन सा होता है? बिनबैक्स होता है, लिखा है सबका, वियतनाम, विनबैक्स या वैनबैक्स, ठीक है, एक ही जैसे नाम आते हैं, ट्रांसलेशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। वियतनाम का याद रखना, वी से स्टार्ट होगा, सीधी बात है। इंडोनेशिया का एक था गरुड़ शक्ति, लिखा है, वायुसेना द्वारा किया जाता है। थाईलैंड के साथ कोई होता है युद्धाभ्यास, कौन सा? मैत्री होता है, और अयोध्या, और कोई एक होता है सियान इंडिया के नाम से, सियान इंडिया, नहीं सुना? थाईलैंड लिख लो। आगे है कौन सा देश था? थाईलैंड। थाईलैंड में लिख लेंगे, एक लिखो सियान इंडिया, एक तो पढ़िए मैत्री वाला, और कौन सा था? अयोध्या। ठीक है, अब बात ये आती है कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? हाँ, बताओ थाईलैंड की राजधानी। अरे याद नहीं आ रही? बैंकॉक वगैरह तो नहीं है कहीं? नहीं है याद? बैंकॉक है, अच्छा बैंकॉक है, तो ये बताओ ब्राजील की राजधानी क्या थी? ब्राजील ही है, अच्छा अच्छा अच्छा। मंगोलिया की तो बता ही दी, क्या? उड़ान बटान, बटून भी आता है, बटून, ठीक है। चाइना की पता नहीं होगी, हमें पता है बीजिंग है, तो बता दो ओमान की क्या है? एक ताशकंद बताया था, ताशकंद कहां पर पड़ता है? उज्बेकिस्तान में, ठीक है। उज्बेकिस्तान के लिख लिए थे, एक लिखा था, कौन सा वाला? कौन सा है? डेस्टलिक, और भी है उज्बेकिस्तान में डेस्टलिक के अलावा। हो गया? तुम लोगों ने राजधानी याद नहीं की, इसका मतलब
बताओ अमन, एक क्वेश्चन आ रहा है, पूछें? साउथ अफ्रीका की राजधानी बताओ। नहीं नहीं, अमन बताएंगे। कल पूछी थी? बताओ, अगर पूछी थी तो बताओ क्या है। बताओ, याद आ रहा है? टिपोलिया, ये कौन सी बना दी राजधानी? कौन सी? विक्टोरिया। अच्छा, प्रिटोरिया, ये कहो। अच्छा, हाँ ये है प्रिटोरिया, ये लिख के नहीं आया होगा उसमें, ये है ना प्रिटोरिया, यही लिखा है। साउथ अफ्रीका पूछ रहे, यही है। केप टाउन, नोट कर लेना, ठीक है, यही है। अगला कुछ जो आपने नोट नहीं किए थे वो नोट करेंगे। जैसे एक है उदार शक्ति। उदार शक्ति किन दो देशों के बीच होता है? भारत और मलेशिया लिखो, तो लिखो भारत मलेशिया। सुना तो हो गई, नहीं सुना है? उदार शक्ति। एक और आता है जो पूछा जाता है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। भारत जापान, और कोई जापान का क्या? जिमैक्स। और कौन से में शामिल होता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं? जापान कौन से में और शामिल होता है? एक मालावर भी है शायद, उसमें तो बहुपक्षीय है, उसमें भी बहुत सारे देश शामिल होते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जब आपने सुना होगा कि ताइवान में जो वहाँ का रक्षा मंत्री थी वो गई थी, आपको शायद पता होगा, जब एक यही मालावर नाम का युद्धाभ्यास चल रहा था जिसमें जापान, अमेरिका, भारत ने हिस्सा लिया था। शायद पता होगा, जो चीन सागर है वहाँ पर किया गया था उसकी गतिविधि को रोकने के लिए। नहीं याद आ रहा? तो लिख लो इसमें एक और, जापान का ये एक और लिखेंगे, समुद्री साझेदारी अभ्यास। समुद्री साझेदारी अभ्यास भारत जापान। कौन सा बता रही हो प्रिया? जिमैक्स, जिनेक्स होगा, जिनेक्स होगा, जिनेक्स लिख लेंगे, भारत और जापान। ठीक है, जापान के नहीं हो पाए थे, जापान के नोट कर लो।
और हैं कौन कौन से? देखो इस और ज्यादा देश भारत के साथ जो अकेले है वही कैजिन संधि। क्या कह रहे हो? लिख लो, अब ये बता ही रहे हैं तो लिख ही लो, नहीं तो कहेंगे कराया नहीं। कैजिन संधि लिख लो चलो। भारत जापान। और कौन सा बता रहे? धर्म अभिभावना, भावक या भावना। और कोई? सुन, अरे वो ये ज्यादा नहीं हुआ है इस वजह से नहीं लिखेंगे, वो ज्यादा नहीं आया है, आता ही होते ही नहीं है, वो बहुत कम हुआ है, एक दो बार होते हैं जो वो उनके कोई काम नहीं है। हाँ, किताब में तो बहुत कुछ लिखा है। किताब से क्या लेना देना है, उसमें बहुत है लिखे हैं, पुराने भी लिखे जो अब होते ही नहीं है। जो नए हो रहे हैं जैसे 2022 से लेके या 20 से लेके अब तक लगातार चलते आ रहे हैं, वो हर साल हो रहे हैं, उनका काम है वो ज्यादा पूछे जाते कौन सा क्रम था, कहां पर हुआ। जैसे एक कराया था, जैसे आपको पता होगा उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था, बताओ कौन सा कराया था? उत्तराखंड के चौबटिया में एक हुआ था थल सेना का, भारत और यूके के बीच होता है। नाम है, जगह का नाम है एक चौबटिया, ये लिखा है चौबटिया में हुआ था, चौबटिया उत्तराखंड में, भारत और यूके के बीच। बताओ कौन सा था? थल सेना द्वारा किया गया था, आर्मी द्वारा। तो लिख लेना है, अजय वॉरियर हुआ था। अजय वॉरियर, ठीक है। चौबटिया उत्तराखंड, जरूरी होता है नाम यहाँ कहाँ पे हुआ है, ठीक है, हाल में कहाँ होगा, जैसे आगे को कब होंगे, ठीक है, ऐसे आते हैं, पहले से डिसाइड होते हैं। लेकिन पहले युद्धाभ्यास तो पता हो नाम क्या क्या है, उसके बाद पता करोगे ना होते कहाँ हैं। एक बताया था शायद कि अभी हाल ही क्यों टाइम हो गया है कि कौन सा संयुक्त वायुसेना द्वारा सबसे बड़ा विश्व का युद्धाभ्यास कौन सा था? विश्व का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जिसमें सबसे ज्यादा देशों ने, सबसे ज्यादा फाइटर जेट ने हिस्सा लिया था, बताओ कौन सा था? हाँ कभी भी अभी हुआ है, हाँ 2023 में हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा देश शामिल हुए थे और विश्व का सबसे बड़ा वायुसेना का अभ्यास माना जाता था। और अभी हम बता देंगे कि कौन से समूह से संबंधित है, तो नाम बता दोगे? बताएं नाम है उसका, अगर समूह बता दे तो बता दोगे? नाटो द्वारा किया गया था, नाटो जो संघ है उसके द्वारा किया गया था एक एयर डिफेंडर। एयर डिफेंडर ना लिखा हो तो लिख लेना कहीं पर भी, एयर डिफेंडर। एयर डिफेंडर जो है वायुसेना द्वारा किया गया था, नाटो के जो देश है सभी शामिल हुए थे, और बताया था सबसे ज्यादा जहाज कहाँ के इसमें शामिल हुए थे? अमेरिका के, ठीक है, और सेना भी सबसे ज्यादा यहीं की, ठीक है। तो एयर डिफेंडर जो है दुनिया का सबसे बड़ा वायुसेना द्वारा किया गया युद्धाभ्यास है, जिसमें नाटो के सभी देशों ने हिस्सा लिया था। और हुआ कहां था? ये ब्रुसेल्स में हुआ था, लिख लेंगे ब्रुसेल्स में हुआ था, जर्मनी में। अच्छा राजधानी, हाँ जर्मनी में हुआ था, क्योंकि पोलैंड और यूक्रेन के जो बॉर्डर के नीचे जब जर्मनी आती है ना, ब्रुसेल्स सुना नहीं? बेल्जियम की राजधानी क्या है?
वही है जहां पर इसका क्या है मुख्यालय, नाटो का मुख्यालय। बेल्जियम लिख लो या फिर ब्रुसेल्स लिख लो, ब्रुसेल्स लिख लो, ठीक है, यहां मुख्यालय है इसका। और इसी पर तो युद्ध हुआ था यूक्रेन का, यूक्रेन और रूस में, अभी भी हो रहा है। अब क्या तो न्यूज में नहीं आता है, पहले पूरी साल भर चला, मतलब भारत में कुछ हो ही नहीं रहा था, बस युद्ध हो रहा था। कहां पर? यूक्रेन और उसमें रूस में, और भारत में कोई घटना घट ही नहीं रही। भारत चांद पर पहुंच गया, कोई मतलब नहीं, एक दिन आ गया चांद, पता चल गया कि चांद कैसा है, बस उसके बाद फिर वापस लौट गए। कहां पर? यूक्रेन में, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। फिर इसके बाद स्टार्ट हो गया, भारत में कुछ भी हो रहा था, लेकिन वहां पहुंचे कहां पर? इजराइल में, इजराइल और हमास, वही चलता रहा, गाजा पट्टी वाला अटैक। और कुछ आता रहा? और कुछ नहीं आता, ऐसे ही साल निकल जाते हैं, पता चलता है कुछ पढ़ा ही नहीं। क्या पढ़ा? एक यूक्रेन और उसका युद्ध चल रहा था, साल भर चला, उसके बाद क्या चला? इजराइल और उसका चला, फिर भारत का चलेगा किसी ना किसी के साथ। भारत भी चल रहा है, भारत का युद्ध गृह युद्ध है, चुनाव चल रहा था जैसे। अब बच्चे जैसे हैं लड़के, वो जो माफिया लोग हैं जैसे नीट वाले, इस टाइम बेरोजगार लड़ रहा है, इस टाइम भारत में युद्ध अंदर बहुत चल रहे हैं। पेपर लीक वाले चल रहे हैं, जैसे पेपर लीक हो जा रहे, तो चल रहा है ना, ये तो युद्ध ही तो है। भारत के अंदर गृह युद्ध चल रहे, बाहर से युद्ध नहीं है भारत का, भारत में अंदर से युद्ध है। जो नेता वगैरह है इनसे भारत लोगों का युद्ध है, भारतीयों का। मतलब नीट जैसे, मतलब डॉक्टर के लिए भी वो होगा, दोबारा से एग्जाम होगा, कराना पड़ेगा। रिजल्ट से क्या होता है? रिजल्ट तो तुम्हारा भी आ जाता, फिर भी तो बैंक उसमें लटक जाती है सुप्रीम कोर्ट में, ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। नेकपाल लोगों की आधे नेकपाल ज्वाइनिंग नहीं हो पाए, चले गए बेचारे। शिक्षा मित्र वाले अटके हुए हैं, उनका कुछ नहीं लेना देना है। टेट जैसे कर ली किसी ने, टेट पैट, उनका कुछ नहीं होना, कोर्ट में डले हैं, पेपर ही नहीं आ रहे वापस। रिजल्ट तो उनके भी आ चुके, लोगों की ज्वाइनिंग आ जाती है, उनको वापस, मतलब उन्हें वापस आना पड़ता है। एयरफोर्स का हुआ था, अग्निवीर के आने से पहले जो लास्ट वाला था, उनके ज्वाइनिंग लेटर डले थे, नहीं आ पाए, कैंसिल हो गई। रिजल्ट तो सबका आ जाता है, नहीं हुई थी उस वाले की। रिजल्ट ही रिजल्ट है, पीडीएफ रखी है, चाहिए हो तो बताना। इस बार देख रहे हो, पता चल गया उन लोगों को कि देनी तो पड़ेगी नौकरी, तो फिर सब काम बदलते जा रहे हैं। जैसे अग्निवीर में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, पुलिस को भी संविदा पर किया जा रहा है, देखा होगा लेटर शायद। क्या 46,000 मात्र? तो अब वो तो बढ़ेगी, चलो कोई नहीं, जितनी भी है 46,000 भी बहुत है। 26 से तो 46 सही है, लेकिन तुम्हें तो एक चाहिए ना। ये बोला जा रहा है जैसे एसआई वगैरह की जो वैकेंसियां हैं, या लेखा वाली जो क्लर्क वगैरह की भर्ती है पुलिस में, वो उस पे की जाए, संविदा पर जवाब मांगा है सरकार ने। मतलब जो उनकी सिलेक्शन करने वाला जो वो है ना मुख्यालय, उसने एक लेटर जारी किया है 10 तारीख को, 12 तारीख को, और उसने कहा कि क्या हम लोग क्लर्क की, एएसआई वगैरह की जो भर्तियां हैं वो संविदा पर कर दें। अगर वो लोग कहेंगे कि हाँ कर दो तो किया जाएगा, सरकार को भेजा जाएगा। हाँ सरकार तो चाहती है संविदा पर रखें, कल भगा दें। अच्छा, उसी के वजह से हो रहा है ये झटका जो लगा है ना यूपी में, क्योंकि दिल्ली का रास्ता जो है वो यूपी से होकर जाता है, पता ही होगा। जो भी सरकार बनाएगा केंद्र की, उसकी उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए सीटें ज़्यादा से ज़्यादा। जिसकी सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं है वो केंद्र में सरकार नहीं चला सकता। और ये भी जो अभी सरकार भले ही बन गई है, लेकिन अभी इनका कोई भरोसा है? 2.5 साल बिहार में चलाई थी नीतीश कुमार ने किसी और के साथ, और 2.5 साल किसी और के साथ चलाई सरकार। तो ऐसी सरकार का कोई भरोसा नहीं है, मतलब जो लोग कल ही पलट जाएं, समझ लो। तो वही बात है, इसीलिए वो मतलब जोर दे रहे हैं कि वैकेंसियां जल्दी से जल्द पूरी की जाएं, होंगी नहीं।
अगले चुनाव में होंगी जाके 2027 में जो उसका चुनाव होगा विधानसभा का, तब भले ही अभी जारी हो जाए कैलेंडर उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी, जैसे अभी सहायक की निकली है, सचिव की, उसमें बताओ भर्तियां होंगी, कितने लोग जो नौकरी पहले की थी 12,000 की नौकरी, और उसमें भी वो चलेगा कि उस गांव के होने चाहिए, पेपर होगा नहीं, जिसकी जुगाड़ होगी वो नौकरी पा लेगा, ये भी तो होगा उसमें, उसका कोई मतलब नहीं है 5400 निकले चाहे 5500 निकले। अरे रोडवेज का तो रहने दो, रोडवेज में ITI वाले चले जाते हैं, पहली से जुगाड़ होती है ITI वालों की। बताओ ITI करके रोडवेज में क्या कर रहा है, टिकट काट रहा है, कोई मतलब है इसका? अब बस वही बात है, काम नहीं है तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। एक बताओ, एक मिलन हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, मिलन, बताओगे मिलन एक हुआ था, मिलन किन देशों के साथ हुआ था, या कहें कहां आयोजित किया गया था? ये संयुक्त अभ्यास है, मतलब सबका बहुपक्षीय है, मालाबार जैसे है बहुपक्षीय है, ऐसी ये मिलन है। और कौन सी सेना द्वारा किया गया था, ये अलग से लिखना है नीचे, ठीक है। मिलन, मिलन जो है कौन सी सेना द्वारा किया गया, और लिख लेंगे ये बहुपक्षीय है, इसमें बहुत सारे देश शामिल हुए थे, बहुपक्षीय है, ये बहु के पक्ष वाला है, ठीक है बहु लड़के के पक्ष का नहीं है, बहु के पक्ष का है, तो मिलन है इनका, और बहुपक्षीय नौसेना द्वारा किया गया था, नेवी द्वारा किया गया था। और साथ में लिख लेंगे ये जो मिलन हुआ था ये भारत में ही हुआ था, और भारत में कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम को पता है क्या नाम दिया जाता है? विशाखापट्टनम को और क्या कहा जाता है? भाग्य का शहर कहा जाता है, विशाखापट्टनम के भाग्य के शहर में हुआ था, तो लिखेंगे विशाखापट्टनम के भाग्य के शहर, भाग्य का शहर पड़ता है एक, वहां पर किया गया था, जो समुद्र के किनारे का क्षेत्र है उसे भाग्य का शहर कहा जाता है। कोबरा योद्धा किनके बीच हुआ था और कहां हुआ था? याद आ रहा है? जैसे ये मिलन है बहुपक्षीय, ऐसी कोबरा योद्धा भी है, कोबरा योद्धा पूरा है एक योद्धा, बहुपक्षीय है। एक जैसे वॉशिंगटन DC है, सुना है, एक है वाशिंगटन, सुना है? अलग अलग नहीं है, एक ही है। अरे एक यूके में पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम में एक जगह पड़ती है जिसका नाम वॉशिंगटन, नहीं सुना? नहीं सुना क्या? तो ये किसके द्वारा? वायुसेना द्वारा किया जाता है, लिख लो, वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है, और यूके के वाशिंगटन में हुआ था, ठीक है, यूके के वाशिंगटन में। एक और पूछ लेता है, एक पश्चिमी लहर है, सुनाओ शायद, पश्चिमी लहर, ये तीनों सेनाओं द्वारा किया जाता है, भारत की तीनों सेनाओं द्वारा। तीनों सेनाओं द्वारा संयुक्त अभ्यास, लिख लेंगे ये अरब सागर में हुआ था,
अरब सागर। एक होता है जैसे तटरक्षक बल होता है, सुना होगा, सुना है? कोस्ट गार्ड, कोस्ट गार्ड को तटरक्षक बल कहते हैं। उसमें वो भी इसी में शामिल है, तीनों सेनाओं का तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड। ठीक है, 9 सेना है, पता होगा शायद, नहीं सुना? कोस्ट गार्ड के बारे में नहीं जानते हो? अभी चल रही है वैकेंसी उसकी भी, एज हो तो डाल देना। हाँ, मैथ वाले डाल सकते हैं। नौकरी तो बढ़िया है, लेकिन क्या है, दिन भर जैसे आप अभी पानी को तरस रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आपको पानी पानी मिलेगा जमीन नसीब नहीं होती उसमें। अगर आप वहां पे मर भी गए तो पानी में ही उसमें डाल देते हैं, जमीन पर नहीं आते हो हाँ, मछलियों का भोजन बनोगे, जिंदा रहोगे देश के काम आओगे, मर जाओगे तब भी देश के काम आओगे, जीव जंतु के काम आओगे। ये है, जैसे आपको पता होगा नेवी वगैरह में या कहें शिप वगैरह या पनडुब्बी जब नीचे जाती है, वहां पर कोई दुर्घटना हो जाए तो जो भी होता है उसी में छोड़ देते हैं, वापस लेके नहीं आते हैं। पता होगा शायद, पता है इन्हें बहुत जानकारी है। अच्छा, तभी जानकारी, वही तो हम कह रहे हैं, हमें भी तभी पता है, ये तो हमें भी कहाँ पता था। वो पीछे देख रहे हो, ये इसी में थे, वो पनडुब्बी में रहते थे। अब आगे ऊपर पोस्टिंग बढ़ जाती है, जमीन पर रहो आराम से, घूमो पूरे मुंबई, बढ़िया जगह मिलती है, बड़े बड़े शहर, विशाखापट्टनम चले जाओ, उधर चले गए चेन्नई चले जाओ, कोची चले जाओ केरल, और ऊपर आ जाओ तो मुंबई, बस और कहीं नहीं जाना, 4 जगह के अलावा। साल साल भर रहो आराम से, जिस वहां पे रहो पूरा घूम लो। लेकिन जब विदेश जाओगे तब थोड़ा मजा आएगा। जैसे अभी कोरोना में गए थे सिर्फ लेके, तो सैलरी कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख हो जाती है, और पैसे के लिए नौकरी करता है कोई भी करे, ठीक है, तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए सैलरी हो जाती है अगर देश से बाहर चले गए। अगर आपकी जॉब अगर लक्षद्वीप में लगेगी तब भी आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, अगर इधर लग गई अंडमान निकोबार में तब भी 1 लाख मिलेगा। लेकिन भारत की जैसी सीमा, मतलब वैसे बॉर्डर पर स्थल पे आ गए जो आज पानी से बाहर है, तो उसमें कम हो जाती है, 60-70 हज़ार मिलेगी। इज्जत तो बराबर है, वैल्यू उतनी रहेगी, लेकिन घूमने का मौका बहुत देता है। नेवी में घूमने को आप जितने भी इधर के देश हैं, अरब के देश हैं जितने भी, सब में घूम सकते हो। अफ्रीका तो आप जब चाहो सब घूम सकते हो, वहां तो जाते ही रहते हैं लोग। एक और लिखो इसमें, ये लिख लिया किसमें, तीनों सेनाओं द्वारा। एक और हुआ था, बोस्टोक हुआ था, बोस्टोक, दिख रहा है, अभ्यास। ये भी बहुपक्षीय है या बहुसैन्य अभ्यास है। और ये कहां हुआ था, रूस में हुआ था। ये तो पता होगा, चिरू नाम की जगह कहां पड़ती है, चिरू। भारत में नहीं हो, मतलब भारत का वो नहीं है, भारत में नहीं होता है, भारत इसमें हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन पता होना चाहिए एक चिरू नाम का अभ्यास हुआ था ओमान की खाड़ी में, याद आ रहा हो शायद। ये देश है, इसी से चिरू बना है। अब इसमें कहोगे ईरान कहाँ आया, चिरू है, चाइना हो गया, ईरान हो गया और रूस हो गया, ठीक है, यही हुआ था। अभी लिख लेंगे ये कहां पर हुआ था, तो ओमान की खाड़ी में।
ये एक्स्ट्रा है उससे, इसमें भारत नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, आ जाए शायद। एक तो सुना ही होगा जो बैलिस्टिक सागर में हुआ था, बोल टॉप्स, जिसमें 16 देशों ने हिस्सा लिया था, नौसेना द्वारा किया गया था। लिख लेंगे आगे। लिखेंगे बहुपक्षीय, और लिख लेंगे साथ में 16 देश। और आपने सुना हो बाल्टिक सागर, एक बाल्टिक सागर में हुआ था नौसेना द्वारा हुआ था। लिख लो, नहीं दिख रहा है? पाकिस्तान के साथ नहीं होता है कोई युद्ध अभ्यास? पढ़े नहीं कभी? होते होंगे तब तो पढ़ोगे। मान लो युद्धाभ्यास के चक्कर में वो पूरा, जैसे मान लो बुला लिया गया कहीं कक्ष के रण में, बुला ले, चलो युद्धाभ्यास करते हैं एक, तो हमारी सेना में कितनी पावर है हमारी, और पता उसी बीच क्या करेंगे, वो भारतीयों को 2-4 को निपटा दें, फिर क्या युद्ध चालू। अभ्यास नहीं, पूरी मतलब जो भी अभ्यास किया होगा उसकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। वो लोग सही से अभ्यास कराते हैं, छोटे मोटे अभ्यासों में हिस्सा नहीं लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान और चीन के साथ एक होता है, याद आ रहा हो किसी को, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वही लिखना है। सी गार्जियन है, सुना होगा शायद, सी गार्जियन 2 हुआ था ये 2022 में शायद। ठीक है, लिख लेने, यहां पर आगे लिख लो, पाकिस्तान और चीन के साथ होता है, और शायद ये चाइना ही में हुआ है, और चाइना में शायद संघाई वगैरह में हुआ होगा। लिख लेंगे चाइना, लिख लो चाइना में हुआ है, पता हो तो बता देना, संघाई में हुआ है वैसे तो। ठीक है, सी गार्जियन 2 पाकिस्तान चीन दोनों के बीच होता है, और चाइना में हुआ था, ये पता है। ठीक है, नोट कर लो, 2022 में हुआ था। कौन सी सेना इसमें हिस्सा लेती होगी इनकी? नौसेना, थल सेना। सी है, सी मीन्स क्या होता है? सी मीन्स समुद्र होता है। ये नहीं पता? ये सी लिखा है, सी मीन्स समुद्र। एक सी होता है ये वाला सी, एक सी ये होता है, ये तो सी अलग अलग है ना, सी है तो सभी सी दिख रहे हैं, ये भी सी, ये भी सी, और ये भी सी। सी मीन्स समुद्र होता है, सी मीन्स देखना, और सी मीन्स लड़की के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो सी होते हैं, सी गार्जियन, नेवी द्वारा किया जाता है। लिख लो नौसेना, हमें पता था, शायद पता हो। सी मीन्स समुद्र। ओशियन मीन्स क्या होता है? सागर। महासागर। कितने हैं महासागर? गाना नहीं सुना, 7 समुंदर पार, वही है, 7 समुंदर हैं। मतलब महासागरों की संख्या कितनी है? 7 है। महाद्वीप कितने हैं? अब कहते इस पे कोई गाना ही नहीं बनाया। ऐसी चीजों पर गाना बनाते जो संभव ना हो, जैसे चांद तारा तोड़ने की बात है, ठीक है, तो ऐसे गाने बना दो, मतलब जो संभव ही ना हो कभी भी। बताओ कितने हैं महाद्वीप? बताओ विनीत। 4 ही हैं ये, 5 हैं। एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक ये हो गया आपका एशिया, और ऊपर कौन सा है? यूरोप और अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और नीचे कौन सा है? अटलांटिक, ये भी है अटलांटिका। कितने हो गए? 6 हो गए। अच्छा, उत्तरी नहीं तो जोड़ा जाता है? किसने बताया? महाद्वीप नहीं है? अच्छा, देश है तो।
देख हमने तो यही पढ़े थे, एक ऑस्ट्रेलिया होता है, एक एशिया होता है, एक अफ्रीका, 3 हो गए। चौथा आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, फिर ये आपका दक्षिण अमेरिका हो गया। अफ्रीका जोड़ तो लिया, अच्छा यूरोप नहीं जोड़ा। 4 2 6 और 7 ही तो है। हाँ वो अटलांटिक जो वो है सफेद चादर, आर्कटिक ऊपर है, बोरा आर्कटिक। बताओ कितने हो गए, 5 या 7? 5 ही हैं। पता करके आना ये चीजें लिखाई नहीं जाती हैं। क्या यूरोप, रूस इतना ही बड़ा है? हाँ तभी तो उसका क्षेत्रफल मतलब दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, वही आता है। महाद्वीप में सबसे बड़ा क्षेत्र इसी का। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, तो एशिया। महाद्वीप भी सबसे बड़ा एशिया। एशिया का ही सबसे बड़ा देश कौन सा, रूस। लेकिन सबसे बड़ी नदी कहां पर है, अफ्रीका में। सबसे बड़ी नदी कहां पर है, अफ्रीका में, नील नदी। लेकिन अगर बात करें सबसे ऊंचा पर्वत कहां है दुनिया का, तो एशिया में है, जो आपका हिमालय है, ठीक है, नेपाल। वही है सबसे, मतलब सबसे बड़ी चीजें जो है ज्यादातर एशिया में ही है। सबसे ज्यादा उत्पादन भी यहीं पर होता है पूरी दुनिया के मुकाबले। खाने वाले जितने भी पदार्थ है सब पाए जाते हैं यहाँ पर। मिल गए? कौन कौन से हैं? 7 हैं, और 7 ही तो गिन रहे थे, 5 बता रहे हो तुम लोग। जितने सागर हैं शायद उतने ही वो हैं, बराबर हैं। कहीं ऐसा ना हो महासागर कम कर दो, 5 ही रह जाएं। अच्छा 7 हैं महासागर, तो बताओ कौन कौन से? सात ही हैं, महासागर भी 7 हैं। ये लोग बता रहे महासागर 7 हैं। जैसे एक है प्रशांत, अटलांटिक, एक तो जो हिंद महासागर है वो अपना है भारतीय बोला जाता है, ठीक है, और एक दक्षिणी अटलांटिक वाला है, और एक आर्कटिक है। तो कितने हो रहे, 1 2 3 4 5 हैं। गाना गलत बन गया है वो, ठीक है, 7 समंदर वाला गाना गलत है, ठीक है, 5 ही होते हैं। तुम लोगों ने भी कह दिया हाँ गाना बनाया, तो क्या सही होगा? वो उतने ही हैं, 5 ही हैं, 5 हैं बस। जो द्वीप है महाद्वीप वो 7 है, कॉन्टिनेंट। एक जगह है आपने शायद सुनी हो भी होगी, जो नीरज चोपड़ा था, तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम कौन से स्टेडियम का नाम बदलकर किया गया? ये आपके युद्धाभ्यास हो गए खत्म, ठीक है, याद करने हैं ज्यादा से ज्यादा। अब जो भी नए होंगे उनके हम जगह लिखाएंगे, ठीक है, जब भी कराएं तो उनकी जगह कराएंगे। करंट में चलता रहेगा कि कोई आता रहेगा तो उसको हम वहीं के वहीं कराएंगे, और आपको यहीं पे जगह रखनी है, यहाँ पे वहीं पे नोट कर लेना। ये अभी यहाँ पर हुआ 2023 में, 24 में, 25 में, आगे फ्यूचर में जब भी हो, ठीक है। तो पहले ये बता दो, एक स्टेडियम का नाम है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। बताओ नीरज चोपड़ा स्टेडियम कौन से स्टेडियम का नाम बदलकर कर दिया गया? बताओ। अगर ये पूछ दें कि हाँ इसका हुआ है, तो तुम गूगल पे सर्च कर लोगे। ये बताओ कि ये नाम किसका पड़ा? महाराष्ट्र का संस्थान है, स्टेडियम है, बताइए। क्या आ रहा है? मंधावा, मंधाना आ रहा है, मंधना। ये कौन सा है?
अरे वो नहीं है मिश्रा मुंडा वाला। हाँ पुणे में है, पुणे में है। एक है सेना खेल, सेना खेल संस्थान जो पुणे में स्थित था उसका नाम बदला गया है। तो सेना खेल संस्थान पुणे, पुणे लिख लो, ठीक है। इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया, ठीक है। लिख लेना है, याद करना है आपको। करा दिया ये एक्स्ट्रा आ गया दिमाग में तो करा दिया, तो छूट जाता है वैसे, क्योंकि ऐसे नाम आ जाते हैं कि किसी चीज का बदला जाए नाम। एक बताओगे, राजस्थान में एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था, उसका नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। बताओ स्टेडियम, वो स्टेशन का नाम क्या था, रेलवे स्टेशन का? याद आ रहा है? ऑप्शन तो समझ जाओगे, उसमें शब्द ही ऐसा आया है। ठीक है। एक है मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन राजस्थान का, ठीक है। मियां का बाड़ा, मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदला गया है और इसका नाम कर दिया गया था महेश नगर हॉल्ट। महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। ये तो पता होगा, जैसे आपको पता है कि सबसे महत्वपूर्ण स्मारक जो है उसमें एक स्मारक आती है ओपेरा हाउस। बताओ कहां पर है? सिडनी में है। अब सिडनी कहां पड़ता है? हाँ ऑस्ट्रेलिया। ये बताओ स्मारक के तौर पर सबसे प्रसिद्ध पवन चक्की कौन से देश में है? सुनी नहीं क्या? बताओ कहां पर है? याद आ रहा है? डेनमार्क सुना है? डेनमार्क। चलो बताओ डेनमार्क की राजधानी कहां है? क्या है? सुनी नहीं पाए होगे। दूसरों को मत देखो, तुमने भी नहीं सुना। डेनमार्क जो है उसकी राजधानी क्या है? बताओ इधर से। सुन लिया था इन लोगों ने बताया तो लिख लिया करो वहीं पर, कोपनहेगन, ठीक है। राजधानी है डेनमार्क की। राजधानियां भी आती हैं, पुलिस के पेपर में आई हैं, सबके में आई। जापान की आई अकेली, बस दो ही आई। मुद्रा वगैरह आई थी ज्यादा। पिरामिड कहां पर है? हाँ पिरामिड जिसे बोलते हैं, पिरामिड कहां पर है? मिस्र में। मिस्र में कहा? सबने देखे चित्र? मिस्र में कहा लिखा होता है इसके नीचे? हाँ कहां बनी है? एक जगह पड़ती है मिस्र में, गीजा। गीजा सुना है? गीजा जगह पड़ती है, गीजा। मिस्र के गीजा में स्थित है। चलो मिस्र की राजधानी बता दो इसी बात पर। काहिरा लिख लेना, मिस्र की राजधानी काहिरा। अब कोई काहिरा लिख लेगा। ये लिखना है, मिस्र जो है कोई लिखेगा क्या? काहिरा। यही है। कोई लिखेगा काहिरा, जो नाटक वगैरह देखने वाली काहिरा वगैरह लिख लेंगे, ठीक है। काजल वगैरह लगाने वाले काजल, ये काहिरा लिख लेंगे। काहिरा लिखना है।
मिस्र, ऐसी लिखी जाती है मिस्र। अच्छा, वो वाला मिस्र नहीं है यहाँ, वो मिस्रा वाला मिस्र हो जाएगा। इजिप्ट लिख लो ज्यादा हो तो, इसीलिए इसका नाम इजिप्ट है, ठीक है। क्योंकि यहां पर आप ऐसे लिखोगे मिस्र, मिस्र, ये कोई मिस्र नहीं है, ये तो उसमें आता है मिस्र, मिस्रा से मिस्र, ठीक है। ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, पता ही होगा, ठीक है। ये मिस्र अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं इसका, पता तो हो गई। ये कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है? अच्छा मिस्रा या अच्छी मिस्रा? अरे ये कोई अच्छी मिस्री होती है। आगे एक हेडिंग डालो, भारत की, एक हेडिंग डालो, भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान। भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान। जैसे एक संस्थान का नाम सुना होगा, संगीत नाटक एकेडमी जो है वो कहां पर है? बताओ बताओ। संगीत नाटक जो एकेडमी है वो कहां पर है? एक है ललित कला, अब नहीं है बताओ। दो है, एक हम पूछ रहे हैं संगीत नाटक एकेडमी कहां पर स्थित है, और दूसरी है ललित कला एकेडमी कहां पर स्थित है। याद आ रहा है? अगर हम इसकी बात करें, संगीत नाटक एकेडमी, तो इसकी स्थापना 1953 में की गई, और ये ललित कला एकेडमी है, इसकी स्थापना 1954 में की गई, ठीक है। और ये स्थित कहां पर है? तो दोनों नई दिल्ली में स्थित हैं। लिखेंगे दोनों कहां पर हैं? नई दिल्ली में है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है संगीत नाटक एकेडमी कहां पर है? 1953 में स्थापना होती है, नई दिल्ली में, और यहां पर है ललित कला एकेडमी 1954 में, नई दिल्ली में ये भी स्थित है, ठीक है। दोनों याद रखना है। एक हमने शायद कराया था जिसकी अभी अभी स्थापना की गई थी, याद आ रहा है? दक्षिण संगीत की, दक्षिण भारत का जो संगीत है या एकेडमी है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? करंट में कराया था, याद आ रहा हो? बिहार में शायद कहीं स्थापना की थी उसकी, बिहार या झारखंड में। जैसे ही लिखा है कि संगीत नाटक, ऐसी आता है एक राष्ट्रीय नाट्य एकेडमी। एक जैसे हैं सभी, एक ही से संबंधित है, कला आर्ट से। भारतीय नाट्य एकेडमी है ये, और ये लिखा है संगीत नाटक एकेडमी, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब की गई? तो 1959 लिखेंगे, और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। तो तीनों एक जैसे हैं, याद रखने हैं। कल इसमें जो और है वो हम लोग कल और पढ़ेंगे इसमें। बता, वही तो पूछ रहे हैं कहां पर किया गया था उसकी स्थापना? दक्षिण भारत संगीत की स्थापना कौन से राज्य में की गई? उत्तर भारत में। मुख्यालय जिसका बनाया गया है बिहार में, कहां? आए क्या कह रहे हो? उस दिन आए नहीं?